वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई के एडमिट कार्ड के बारे में। परंतु एडमिट कार्ड के ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। क्योंकि देखो, जो फर्स्ट टाइम आपके जेईई या किसी बड़े एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हो, जैसे नीट पीजी हो गया, नीट यूजी हो गया, या बाकी कोई एग्जामिनेशन हो गया, जैसे 2019 में से आपका कोविड-19 आया है, उसमें से आपसे कोविड-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। तो यदि आपने पहली बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको एक डाउट पड़ जाता है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है और आप कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो एडमिट कार्ड के डाउनलोड के साथ ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। ये एक ही पेज में होगा। जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो आपको नीचे डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको कहीं भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अप, आपको ये फिलअप कैसे करना है, पहले मैं आपको जल्दी से इसको बता देता हूँ आपको कैसे भरना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपका एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत इजी है। आपको यहाँ पर जैसे जैसे कभी तो कन्फ्यूज हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, आपको कौन कौन सी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। वो गाइडलाइन मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी गाइडलाइन है, आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन है, आई हैव इन द लास्ट 14 डेज प्लीज टिक वेयर एवर इट इज़ एप्लीकेबल टू यू अदरवाइज लीव ब्लैंक। इन लिखा है, यदि इनमें से जो नीचे हमने लिखी चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ आपको है तो आपको टिक करनी है, नहीं है तो आपको एक लीव ब्लैंक छोड़ देना है। आपको कोई भी टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है, द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम, फेवर, कफ, विदनेस, श्योर थ्रोट, ये बॉडी एक, ये जो सभी है ये आप सभी को पता होगा, ये एक कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। ठीक है। तो इनमें से आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। परंतु मैं आपको बता दूँ, यदि आपने पेपर देना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहीं भी टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। करते क्या है बच्चे, जहाँ फीवर लिखा है इसके सामने टिक कर देंगे, कफ के सामने टिक कर देंगे, ब्रीदनेस के सामने टिक कर देंगे। ठीक है। तो आपको इतना तो सच भी नहीं बोलना है। यदि आपको है भी थोड़ा बहुत तो आपको ये मेंटेन कर लेना है, दवाई वगैरह खा लेनी है। आपको यहाँ पे टिक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप टिक करते हो तो आपको अलग अलग किसी क्वारंटीन चैम्बर में रखकर आपको वहाँ से आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। नेक्स्ट आपका बी पार्ट, बीन इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन कंसर्न केस ऑफ कोविड-19। क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स इट इज़ लेस देन 1 मीटर। लिखा है, कोई किसी पर्सन के साथ आप क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे हो, यदि आप रहे तो आपको यहाँ पर टिक करना है, यदि आप नहीं रहे हो तो आपको यहाँ पर लीव ब्लैंक छोड़ देना है। तो आप पेपर देना है तो आपको यहाँ पर टिक जो करने की जरूरत नहीं है बी सेक्शन को। अब सी सेक्शन, सी पे लिखा है, नोट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नोट अंडर द मेंटोर इन क्वारंटाइन। तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। वो लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हम किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में हम नहीं रहे हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, या सही है हम नहीं रहे हैं। नेक्स्ट अप डी, traveling in the below cities country in the last 14 days prior to the arriving at the examination center। आपको यहाँ पर करते क्या है, जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसका नाम लिख लेते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है कि आप पिछले 14 दिनों में कहीं घूमने गए हैं अपनी, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे स्टेट में गए हो, चाहे आप किसी कंट्री में गए हो। ठीक है। तो आप गए हो तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, यदि नहीं गए तो आपको लीव ब्लैंक छोड़ देना, कहीं भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। और लास्ट लाइन बोला कि आपको कोविड-19 के जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या आपको लेके जाना है, बस ये है। तो भरना कहाँ, आपको ओनली सी सेक्शन को आपको टिक करना है, बाकी कहीं भी आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे आपको क्या क्या आपको साथ लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे आपको एडमिट कार्ड के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जे में बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द अंडरटेकिंग द एलिजिबल हैंड रिटन एंड पेस्ट द फोटोग्राफ एट द गिवन स्पेस एक्सेप्ट फॉर द सिग्नेचर विच ही एंड सी विल रिक्वायर डू इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। सॉरी, मैं आपको याद नहीं, जो पिछली मैंने बताया आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, नीचे वहाँ पर आपके फ़ोटो भी थे। ठीक है। आपका फ़ोटो था, थंब इम्प्रेशन था, आपका सिग्नेचर था। तो मैं आपको बता दूँ, आपको अपना सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन घर से करके नहीं आना, बाकी आपको फिल कर लेना घर में। बस आपको वहाँ पर सिग्नेचर याद रखना है और थंब इम्प्रेशन और फोटो। आपको इन्विजिलेटर यानी आप जो आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर होगा, वहाँ पर कोई ना कोई टीचर होगा, उसके सामने आपको करना है। ठीक है। घर से करके मत जाना। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट कैरी वन ऑफ द वैलिड इशू बाय द गवर्नमेंट। आपको एडमिट कार्ड वो आपको लेके जाना है। उसके बाद आपके यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, तो आपको वो साथ लेके जाना है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द ज्योमेट्री सेट्स एंड ऑल द रिक्वायरमेंट आइटम्स, वाटर कलर इन द ड्राइंग शीट आर नॉट अलाउड।
उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको साथ लेके नहीं जाने हैं। बुट वियर एंड शूज़ आपको ढंग से देखना है, थिक सोल वाले नहीं पहनने हैं। गारमेंट्स आर नॉट अलाउड। नो कैंडिडेट विल बी अडोप्ट एनी अनफेयर मीन्स एट द स्ट्रिक्ट एक्शन टेक अगेंस्ट द कैंडिडेट। द एग्जामिनेशन सेंटर प्रीमियर्स विल अंडर द सीसीटीवी सर्विलेंस। सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे होंगे, ठीक है। उसमें आपको लेना क्या है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखो कोविड-19 की तरफ से मेजरमेंट्स हैं। आपको वहाँ पर हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, ठीक है। बास आपको अपने हाथ और सोप से आपको मतलब वॉश कर लेने वहाँ पर होगा, सोप वगैरह, ठीक है। उसके बाद मैं हम आपको बता देता हूँ आपको लेके जाने क्या है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, साथ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों चीज़ें में आपके पास जो भी आपके पास वैलिड है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको पैन कार्ड लेके जाना है। यदि आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो आपको पासपोर्ट लेके जाना है। बस ये 4 चीज़ें मैंने बताई है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आपका हो गया पैन कार्ड। यदि आपकी ये चीज़ें हैं तो आपको साथ लेके जानी है। बाकी वोटर आईडी उडी या काम नहीं करते वहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, ठीक है। फोटोग्राफ एक वहाँ पर आपका स्टिच होगा और एक वो ले लेंगे, ठीक है। फोटोग्राफी होगा आपको ये एडमिट कार्ड भी हो गया, आधार कार्ड भी हो गया, ठीक है। जो भी वैलिड होगा, आधार कार्ड से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी, ठीक है, वैलिड वाला ले जाना। और ओरिजिनल लेके जाना, आपको वहाँ पर फोटोस्टेट नहीं चलेगी, ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। और आपको बता दूँ आपको 10th प्लस 2 की लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके नाम में गलती है, ठीक है, यदि आपके एडमिट कार्ड पर कहीं पर गलती हो चुकी है, मिस्टेक हो चुकी है फॉर्म भरते समय, और आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पर कुछ और नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है साहिल शर्मा, ठीक है। तो मेरे में जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी, जब मेरे से साहिल कुमार हो गया है, ठीक है। तो मेरे को 10th के पास जो मार्कशीट होती है वो लेके जानी है, ठीक है। तो इनमें से आप में कोई फादर में गलती हुई, डेट ऑफ बर्थ में गलती हुई है, या आपके नेम में गलती हो चुकी है, तो आपको 10th की मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर बैठने दे दी जाएगा। नेक्स्ट बात एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट में ही आएगी, जिसको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एक मैंने लिंक कॉपी किया था रात को, थोड़ा उसको वेट करना है। यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, ये देखना, ये भाई, ठीक है। तो ये हाथ एनटी की ऑफिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी तक सेशन किसका आ रहा है, मई 2021 का। तो अभी तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए, परंतु आपके एडमिट कार्ड इस साइट पर आएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, अलग अलग आपको वेबसाइट पर जाई जाती है। तो आपको कहीं पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर देखो अभी तक क्या लिखा हुआ है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2021। अभी 2021 लिखा हुआ, अभी तक 2022 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अभी तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किए गए हैं। तो आपका मई 2021 लिखा है, यहाँ पर आपका 2022 लिखा आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको वेट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, चाहे सुबह आए चाहे शाम आए, फिर दोपहर आए, तो आज आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।